Assalamualaikum. My name is Shajin Afzal and I am here to teach you physics class 9th. आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है इसको देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। देखते हैं कि मेजरमेंट का क्या मतलब है। मेजरमेंट का मतलब होता है नापना। नापना का ताल्लुक सिर्फ फिजिक्स और साइंस ही से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी से भी है। जिस तरह हम अपनी एज को मेजर करते हैं 14 इयर्स 15 इयर्स 16 इयर्स एंड मोर। इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर में हम देखेंगे नेक्स्ट आगे चल के जो चीजें पढ़ेंगे उनको मैं बता देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, आप उन्हें किस तरह मेजर करते हैं और उनको मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसके पहले टॉपिक को देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं इंसान इसको देख के हैरान है कि इसको करने वाला कौन है और ये किस तरह हो रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अब हमारे पास आग जलाने के लिए लाइटर है, माचिस है, मगर पुराने जमाने में लोगों के पास ना तो लाइटर था और ना ही माचिस वगैरह थी। तो लोग क्या करते थे, दो पत्थर लेते थे, उसको रगड़ के फिर आग जलाते थे। तो लोगों ने सोचा कि यार जिस तरह दो पत्थरों को रगड़े तो आग जल सकती है, क्या इसी तरह दो लकड़ी के पीसीस को लेके और उसको रगड़े तो आग जले। ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, हमारे पास आइडिया था, ये जो हमने गेट किया कि इसको रगड़े तो क्या आग जल सकती है। तो इसको अप्रूव साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट करने और ऑब्जर्वेशन करने का जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, साइंस। साइंस साइंस किस तरह, अब साइंस एक लैटिन वर्ड है, सेंटिया से अखज किया गया जिसका मतलब है नॉलेज। कुछ लोग इसे सेंशिया भी पढ़ते हैं, ये मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है, लोग इसको पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं तो 18th सेंचुरी की बात कर लेते हैं। हमारे पास अब जो है मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तब ये चीजें नहीं थी बुक्स वगैरह। तब हमारे पास एक ही बुक थी, नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस दूसरे नंबर पे जो आ जाती है वो है बायोलॉजिकल साइंस। अब जो पहली है फिजिकल साइंस, ये होता है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स। और जो बायोलॉजिकल साइंस है इसे कहते हैं लिविंग थिंग्स। आई होप कि आपको दोनों मतलब पता हो, फिर भी मैं आपकी साइन के लिए यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी चीज जो सांस नहीं लेती, और लिविंग थिंग्स ऐसी चीज जो सांस लेती है। अब कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि हर वैसी चीज जो हरकत करती है वो लिविंग थिंग्स में आती है, मगर आप हमारी जमीन को देख लें, अर्थ जो है वो भी गर्दिश करती है, हरकत में रहती है, मगर वो किस जिम्रे में आएगी, नॉन लिविंग थिंग्स में। क्यों, वो सांस नहीं लेती। इसी तरह जो नॉन लिविंग थिंग्स, एक और मिसाल दे देता हूँ, हवा, वो भी गर्दिश में रहती है, हरकत करती रहती है, मगर क्या है, वो सांस नहीं लेती। तो वो किस जिम्रे में आएगी, नॉन लिविंग थिंग्स के जिम्रे में आएगी। ठीक है। पीछे हमने डिस्कस किया कि 18th सेंचुरी में हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी, जिसमें हम फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस को डिस्कस करते हैं। अब हमने उसमें से थोड़ा सा आगे तो देखा फिजिकल साइंसेस को आगे मजीद 5
कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया फिजिकल साइंसेस, जिसमें से सबसे पहली है जो हम पढ़ रहे हैं आज, फिजिक्स। इसको देख लेते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स मैटर प्लस एनर्जी एंड इंटरएक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है, ऑक्युपाइड स्पेस। एनर्जी, एनर्जी में हम हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इस तरह एनर्जी है। और आगे चलते देखते हैं कि इंटरैक्शंस क्या होता है। लेट्स सपोज फर्स्ट करें, एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको इसको समझाने के लिए। हमारे पास एक मैटर क्या है, कार, और एनर्जी क्या है हमारे पास, पेट्रोल। जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी मैटर हमारे पास थी कार और एनर्जी क्या थी, पेट्रोल, तो कार के अंदर जब पेट्रोल डालेंगे तो दोनों का क्या होगा, इंटरेक्शन, यानी मिलाप। मिलाप होगा तो तब भी एक नई किस्म आगे आएगी हमारे पास। तो क्या होगा, फिजिक्स की डेफिनेशन, द मैटर ऑफ एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। आसान अल्फाज में फिजिक्स की डेफिनेशन ये बनती है। आगे देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री में हम केमिकल फार्मूलाज को देखते हैं, रिएक्शन वगैरह करवाते हैं। उसके बाद जियोलॉजी, जब भी लफ्ज जियो का आ जाए तो दैट्स मीन अर्थ। उसके बाद देखते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में हम वेदर को डिस्कस करते हैं। 5वें नंबर पे हमारे पास आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार्स एंड गैलेक्सीज को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जो हमारा मेन टॉपिक है फिजिक्स, फिजिक्स को मजीद डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के लिए हम इसकी एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। एप्लीकेशन में जैसे फिजिक्स जो चीज है, फिजिक्स है ना, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी से रिलेटेड ही है। फिजिक्स और इर्द गिर्द का माहौल क्या है, फिजिक्स कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले कार है। कार क्या है, किससे बनती है, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की, ठीक है। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर है, ये किससे बनता है, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स भी किससे मिलता है, फिजिक्स के साथ। इलेक्ट्रिसिटी क्या देता है हमें, इलेक्ट्रिसिटी हमें हीट प्रोवाइड, हीट एनर्जी देता है, लाइट देता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में हम कार्स को इस्तेमाल करते हैं, बसेस को इस्तेमाल करते हैं, हर वैसी चीज जो ट्रांसपोर्ट में फिजिक्स के जरिए बनती है तो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अप्लायंसेस वगैरह, अप्लायंसेस आ जाता है। उस अप्लायंसेस में हम वॉशिंग मशीन है, इसको देख लेते हैं। इस तरह रोजमर्रा हमारे घरेलू इस्तेमाल में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं। और लास्ट में है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर हम रेडियो को देखते हैं, टेलीविजन को देखते हैं। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल फोन, मोबाइल। मोबाइल 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 ने रेडियो की भी जगह ले ली है, उसके बाद टेलीविजन की भी ले ली है, कैलकुलेटर की जगह भी ले ली है। और पहले वक्तों में जो हमारे लोग थे उनके पास मोबाइल वगैरह जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो वो क्या करते थे कि खत के जरिए लोगों को पैगाम भेजते थे। मगर आज का जो जदीद दौर है उसके जब अब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास मोबाइल है। मोबाइल के अंदर स्काइप है, व्हाट्सएप है, तो इससे जरिए हमारे लिए आसानी फिजिक्स ने पैदा कर दी है कि हम जो पहले महीने बाद हमें किसी की खबर पता चलती थी, और अब हम आगे अगले ही मिनट में जो आगे वाले मिनट्स होते हैं उनमें हम बातचीत करते हैं, उसकी खैरियत आफियत और हालचाल पूछ लेते हैं। जिस तरह फिजिक्स ने हमारे लिए तरक्की की है, हमारी आसानी के लिए, रोजमर्रा जिंदगी की आसानी के लिए तरक्की की है, इसके साथ हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट्स भी हैं, डेड इफेक्ट्स। तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्ट्स जो है उसको पढ़ते हैं। दो को मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। जो पहला है
वो क्या है जी? नाइस। पहले भी यहां लिख लेते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जाहिर बात है कि साइंस हमारी जब तरक्की करती है तो उसके लिए फैक्ट्रीज को लगाना पड़ता है। फैक्ट्रीज लगाएंगे तो माहौल पे उसके असरात भी आएंगे कि जो हमारा माहौल है वो गंदा होगा, ठीक है ना। उसके धुएं से उसके जो वाटर है वो जमीन को खराब करता है। इस तरह के बेशुमार जो नुकसान आता है ना वो नजर आते हैं। दूसरे नंबर पे है डेडली वेपन्स। फिजिक्स ने जहां हमारे लिए तरक्की की है, जहां आसानियां पैदा की है, वहां खतरा भी पैदा किया है डेडली वेपन्स तैयार करके। डेडली वेपन्स का लोग जब फायदे के लिए पैदा किए, हिफाजत के लिए, ठीक है, मगर जब लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या नुकसान आता है। पहले भी हमने बात की कि जहां हमारे मोबाइल है, पहले हम खत के जरिए करते थे, अब वो मोबाइल आ गया तो आसानियां हो गई है। इसी तरह हमारे साथ मुश्किलात भी फिजिक्स पैदा कर रहा है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।